हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कक्षा 6 CBSE हिंदी वसंत पाठ 9। जो देख कर भी नहीं देखते, इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, एक बार जंगल से घूमकर वापस लौटी अपनी प्रिय मित्र से हेलन केलर ने जंगल के बारे में पूछा। तब मित्र ने उत्तर दिया कि कुछ खास नहीं, जबकि हेलन को प्राकृतिक वस्तुओं को छूने से बहुत आनंद आता था, परंतु उनके मित्र को ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। इसलिए हेलन को लगा कि जिनके पास आंखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति में ऋतुओं का बदलना, बाग बगीचों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कालीन के जैसे घास, वसंत ऋतु में फूलों का खिलना, इन सभी परिवर्तनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, एक बार हेलेन केलर की मित्र जब जंगल घूमकर वापस लौटी, तब हेलेन द्वारा जंगल के बारे में पूछने पर मित्र ने जवाब दिया कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा है। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे अनुभव करती थीं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं, बहुत कम अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलेन केलर भोजपत्र के वृक्ष की चिकनी सतह और चिड़ के पेड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थीं। वे नई कलियों और फूलों को भी छूकर पहचान लेती थीं। हेलेन पक्षियों के मधुर स्वर भी सुनकर पहचान लेती थीं। अगला प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, आंखों की दृष्टि ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। हम अपनी इन आंखों से दुनिया की सुंदरता का आनंद उठाते हुए अपनी जिंदगी में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भर सकते हैं, अर्थात अपने जीवन को संवार सकते हैं। आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। उत्तर, आज मैं जब घर वापस आ रहा या आ रही थी, तब मैंने सड़क पर दुकानदारों की बातचीत सुनाई दी। यहाँ पर हो जाएगा तब मुझे, है ना, तब मुझे सड़क पर दुकानदारों की बातचीत सुनाई दी। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। मैंने बाग में झूमते फूलों को और उड़ती हुई सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियों को देखा और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो उठा। अगला प्रश्न है, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। उत्तर, कान से न सुन सकने पर आसपास की दुनिया बहुत ही शांत और अजीब लगती होगी। कान से न सुनने पर हम किसी की बातों को सुनकर समझ नहीं पाएंगे, संगीत का आनंद नहीं ले पाएंगे और चिड़ियों का मधुर स्वर भी नहीं सुन पाएंगे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? लिखो। उत्तर है, मैं ऐसे व्यक्ति से पूछ सकता या सकती हूँ कि उन्हें पक्षियों का गाना सुनना, फूलों की सुगंध, अंगूर की मिठास, फूलों को छूना कैसा लगता है। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर। आंसर, सुनकर, कानों से लकड़ी के टूटने, टायर के फटने की आवाज़, संगीत और चिड़िया का मधुर गाना सुनना। चखकर, जीभ से नीम, नमक, मिर्च, दवाई और मिठास का स्वाद लेना। सूंघकर, नाक से सड़ी चीज़ों की दुर्गंध और गुलाब की सुगंध। छूकर, त्वचा से गर्म लोहा, ठंडी बर्फ और मुलायम घास तथा फूलों को छूना। नोट, गर्म चीजों को मत छूना, अर्थात तुम्हें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हाथ जलने का खतरा है। इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। अपने कॉपी में अच्छी राइटिंग में नोट कर लेना और इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना। तब तक के लिए बाय।